ओके। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आ रही है। जी जी जी, आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। आपका नाम साद है, और साद काफी जाना पहचाना नाम है। एक दोस्त पहले मेरे काम करते थे मेरे साथ, उनका नाम भी साद था। और अच्छा। आर यू लेट मी जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ एंड just to reassure my, you are the guy from Dubai, you were born in Dubai, I think. बिल्कुल सही सर, आपकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और आप मेरे को 2 साल पहले कभी आपने कॉल किया था, शायद 2019 में, 19 में आई थिंक। जी और तब आपके साथ एक रिकॉर्डिंग भी हुई थी, और आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आई थी कि आप जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर my information about you, that correct me if I'm wrong, you were born in Dubai, you had a good job, and then you were laid off or something, and then you went back to Pakistan, and it was difficult for you to start. And I think you were accountant, possible, or नहीं, close एक्चुअली आई वाज बोर्न banking इन यूएई एंड आई वाज वर्किंग इन अ बैंक एंड द बैंक गॉट bank मर्ज्ड विद अनदर बैंक। bank. Okay, okay, okay. So, जो मैंने आपको कोई कंसल्टेशन उस वक्त दी थी 2019 में, वो क्या कहा था कि आप पढ़ाई के लिए जाओ वहां पर दुबई में? शायद आपका एक बार रिफ्यूज हो गया था, शायद, इफ आई एम रॉन्ग। नहीं नहीं, मेरा रिफ्यूज नहीं हुआ था। मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी कि इफ आई वांट टू गो टू कनाडा ऑन स्टडी वीज़ा, सो यू जी जी सेड जी कि आपकी जो वाइफ हैं वो अप्लाई करेंगी तो हो सकता है पॉसिबल। जी। फिर आगे बताएं क्या हुआ। अभी आज आज 2021 है, आज क्या क्या है, सूरत हाल क्या है? नहीं, असल में हुआ ऐसा था कि अच्छा, आपकी जो एडवाइस थी कि वाइफ करेंगी अप्लाई स्टडी वीज़ा के लिए और मैं करूँगा ओपन वर्क परमिट के लिए। तो वाइफ ने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में और यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में, दोनों में मास्टर्स में अप्लाई किया था। बट ओके। अनफॉर्चुनेटली दोनों में रिजेक्शन आया बिकॉज दे सेड द जीपीए इज़ नॉट कम्पिटिटिव इनफ। अच्छा, उसका मतलब कि एडमिशन मिल गया, एडमिशन के बाद स्टडी वीजा रिजेक्ट हो गया? नहीं नहीं, एडमिशन ही नहीं मिला तो अच्छा, दूसरे स्टेप पे गए ही एडमिशन ही नहीं। नहीं मिला, फिर स्टडी वीजा की तो फिर बात ही नहीं है, जब एडमिशन हाँ, ही मिला स्टडी वीजा को। यस अच्छा चलो, यस। उनका 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 पता कट गया, तो फिर आपने अपने आप अप्लाई किया, यू अप्लाइड ऑन जी योर ओन? जी, एक्चुअली उनके अप्लाई करने से पहले ही मैंने, मेरे पास ऑफर लेटर था यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके सो ओके व्हेन शी गॉट रिजेक्टेड आई वाज लाइक चलो मेरे पास है, मेरे पास ऑलरेडी, सो आई शुड ट्राई यूजिंग इट। ओके। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने अप्लाई किया और स्टडी वीजा आपको मिल गया? जी, मुझे स्टडी वीज़ा, हाँ मैंने अप्लाई किया और बाय द हाँ, ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह का शुक्र है, मुझे वीज़ा मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया है। आपने, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से मेरे ख्याल है कि जो अप्रूवल रेट है, यू आर इन पाकिस्तान राइट नाउ, लाहौर में हो आप? या आई एम इन लाहौर राइट नाउ। जी। पाकिस्तान से जो अप्रूवल रेट है जो स्टडी वीज़ा का, मेरा ख्याल है कि करीब 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 35% और 40%। दैट मीन्स कि 10 में से सिर्फ 3 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन ज़्यादा पास नहीं होती हैं। तो आप, एग्जैक्टली। यू आर वन ऑफ दोस लकी वंस, यू गॉट द लॉटरी इन दैट सिलेक्ट अप्रूवल रेट। आपको मिल गया, और अच्छी बात है। वीज़ा कब मिला? अभी रिसेंटली मिल गया आपको? स्टैंप हो गया कि अप्रूवल आई है? जी, वो स्टैम्प हो गया, बस वो कोरियर से आना है। आई थिंक मंडे को आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो वीएफएस बंद होता है। तो आई थिंक मंडे को मिल जाएगा पासपोर्ट स्टैम्प, क्योंकि वो काउंटर फॉइल का भी नंबर मिल गया है जो जीसीकी में शो करता है। खैर एवरीथिंग खैर, इज देयर। फिर तो काम फतेह हो गया आपका। फिर तो आप तो तैयारी है, सामान बांधो आप बस। अब एज सुन एज पॉसिबल ये फ्लाइट्स वगैरह खुलती हैं, शायद जी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी खुलती हैं, तो आप बहुत अच्छा लगा, और आपने याद किया इतने 2 साल बाद। और बाकी मैंने आपको एडवाइस दी थी ऑफ कोर्स वाइफ के लिए, तो ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपने उस वक्त एडवाइस क्यों दी थी। उसका उसका पर्पस ये था कि अगर वाइफ को मिलता तो आपको वर्क परमिट मिल जाता, लेकिन उसका अगर एडमिशन नहीं हुआ जीपीएस से, देयर इज नथिंग आई कैन डू, नथिंग शी कुड हैव हम्म डन। सो हम्म। अल्टीमेटली गेम आप पे आ गई। आपने आपने जो स्टडी वीजा में जो एसओपी वाला जो लिखा था, जो भी आपने लिखा होगा, उसके बारे में अगर आप बताना चाहो तो बता दो। बाकी आई एम नॉट आस्किंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। नो कुछ नो ऐसी प्रॉब्लम। ऐसी आपने क्या क्या मतलब, यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो लाहौर में, यहाँ आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम वगैरह, मीन्स ऑफ सपोर्ट वगैरह क्या है? जी, मैं यहाँ पे एक्चुअली जब मैं आया था वहाँ दिसंबर 2019 को, मैं वापस आ गया था। तो जी। जनवरी से आई वाज वर्किंग इन अ टेलेक्स इन अ फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म। सो अच्छा अच्छा। उधर का मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेरा जॉइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप्स,
एंड एसओपी के अंदर मैंने यही मेंशन किया था कि आई एक्चुअली ट्राइड इन 2013 आल्सो टू गो टू कनाडा, बट ड्यू टू सम पर्सनल सिचुएशन मैं नहीं कर पाया उसको। एंड मैंने ये भी मेंशन किया था कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ कनाडा, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड गोइंग टू कनाडा रेदर देन स्टडिंग इन पाकिस्तान। मैंने हाँ लिखा था कि एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान विल प्रेफर समवन हु हैज़ कैनेडियन डिग्री मोर ओवर समवन हु हैज़ स्टडीड हाँ इन पाकिस्तान। तो बस मैंने ये मेंशन किया, और फिर मैंने ये भी मेंशन किया कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज आई विल रिटर्न बिकॉज माय पेरेंट्स आर हियर, माय वाइफ इज़ हियर, माय किड इज़ हियर। तो बस सेटिस्फाई किया वीज़ा ऑफिसर को। बड़ी हैरानी वाली बात है ये जो बातें हम लिखते हैं कि एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान विल प्रेफर डिग्री फ्रॉम कनाडा, अगर कोई वापस आएगा तब तो एम्प्लॉयर देखेगा, भाई वापस नहीं आएगा कोई वहां से तो फिर कौन सी डिग्री और कौन सा That फैमिली too, sir. सपोर्ट और कौन After से 9-10 years study gap के बाद I got the visa. That's also a big thing. Nine ten years इसमें study gap. नहीं, ऐसी बात नहीं, गैप की परवाह ना करो। गैप तो अगर कुछ काम कर रहे हो, कुछ आपका कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह चल रहा है तो गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे को सिर्फ ये आपसे जो फिक्र है या कंसर्न था मेरा जो ये है वो है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं होती तो वीजा लगना पॉसिबल नहीं था। अच्छा अच्छा। अगर आपके पास कोई करंट इनकम या जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंट, जहां आप रह रहे हो, आपकी अगर कोई इनकम अगर सॉलिड इनकम अगर नहीं हो रही है तो वीजा मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। Due to बाकी चलो, current employment situation. ड्यू टू करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, किसी को कोविड करके नौकरी चली गई या किसी के पास इनकम नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। आज ही मैं इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन मिडिल ईस्ट, आपकी कंट्री से कोई, मैं उनसे बात कर रहा था, ही वाज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान एंड उनकी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी अप्लाई किया, अच्छी कोर्स वर्क कर रहे थे, आई डोंट वांट टू टेल यू द प्राइवेट Sure इंफॉर्मेशन अबाउट देम, sure sure. पर उनके पास नौकरी नहीं थी और Oh, नौकरी नहीं होने करके उनका वीजा, मैं समझता हूँ कि ये दिस वाज द चीफ रीजन कि उनका वीजा, या बाकी और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ले ऑफ हो गया दुबई में और नौकरी नहीं है, यू आर जॉबलेस, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव वेरी लिटिल चांसेस ऑफ क्रैकिंग द वीजा। पर बट सर मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली ना कोरोना की वजह से भी और ड्यू टू द करंट सिचुएशन वीज़ा रेट अच्छा हो गया, बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा वीज़ा मिलते हुए। वो भी बात हो सकती है क्योंकि अभी कनाडा को स्टूडेंट्स चाहिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं जिन जो ट्रैवल बैन के लिए नहीं जा रहे हैं और इन फ्यूचर जाएंगे शायद अगस्त सितंबर में। तो स्टूडेंट्स तो हमें चाहिए, कनाडा को तो स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट्स अगर नहीं आएंगे कनाडा में तो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, आई डोंट नो इफ यू से दिस और नॉट, कि कनाडा का बंटाधार हो जाएगा। मतलब कि हमें कम से कम 5 से 6 लाख स्टूडेंट हर एक साल चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट 30-35 हज़ार डॉलर लेकर आता है और हमारी इकॉनमी चलती है और हम्म, कॉलेजेस कुछ चलते हैं, अगर नहीं है तो स्टूडेंट तो हमें चाहिए। इन्हीं स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन बेस है उसमें से आगे पीआर निकलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स तो सर। हमें अच्छे चाहिए चाहिए, पर हाँ, किसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, किसके प्रोफाइल अच्छी है, दैट मे मेक अ डिफरेंस। एवरीबडी विल नॉट गेट द स्टडी वीजा जी जी एंड ऑफ कोर्स दैट इज द ट्रू। पर अब जी असल बात पे जो आते हैं, जो अब आपकी वाइफ है और आपके बच्चे भी है। जी सर, मेरी एक बेटी है, शी इज़ 2 years old। ओके, और तो उनका उनका क्या मुस्तकबिल है, उनका क्या प्लानिंग है आगे। जी इंशाल्लाह कि मेरा मेरा तो ये मूड है कि इंशाल्लाह लाइक आफ्टर 2 और 3 से 1 या 2 सेमेस्टर बाद, आफ्टर गेटिंग ऑल द पेपर वर्क फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ऑल दैट, सो देन आई विल अप्लाई फॉर देयर स्पाउस ओपन वर्क परमिट एंड बच्चे का विजिटर वीज़ा आई थिंक लगेगा। आई जी विल जी जी, अप्लाई कर दैट। लें कर लें। उनके पास तो कोई जॉब वगैरह नहीं है ना, वो भी जॉब वगैरह नहीं करती वो। नो शी डजंट हैव, शी इज़ जस्ट अ हाउसवाइफ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है। तो ठीक है, जाने के बाद पहले 1-2 महीने आप वहाँ पर रह लें, सेट हो जाए थोड़ा सा, अपना स्टडी का आपका चलना हो जाएगा सिस्टम, और वाइफ के लिए तब तक जो फंड्स वगैरह दिखाने हैं वो भी थोड़े बैंक स्टेटमेंट सेट हो जाएगी, फिर आप कर जी लें जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप जरूर वीज़ा मिलेगा अच्छा, तो बैंक जनवरी पर। स्टेटमेंट जो उनकी लगाऊंगा मैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए, वो मैं अपनी यहाँ की लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास डॉलर अकाउंट है, मैं यहाँ की लगाऊं या पूरे पैसे ट्रांसफर कनाडा में करूँ अपने स्कोशिया बैंक में, या वहाँ वो वाली दिखाऊं? कोई जरूरी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, जो आप जीआईसी ले जा रहे हैं 10,000 का ले जा रहे होंगे शायद जीआईसी, तो जी वो काफ़ी है। और जितने भी आपके पास पैसे हैं, अच्छा ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि आपके पास फंड्स बहुत हैं, डॉलर अकाउंट, और जो दिरहम्स के आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट वाला होगी वो भी सॉलिड हो सकती है, विच आई थिंक दैट्स आल्सो पॉजिटिव फॉर हम्म। यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मतलब यू डोंट इवन हैव टू टेल मी इफ यू डोंट वांट टू,
कि फंड्स मतलब पूरी फैमिली के लिए फंड्स, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, डोंट हैव टू टेल मी द फिगर बाय द वे, अगर आपके पास सफिशिएंट अगर फंड्स हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते थे अपने वाइफ और बच्चे के साथ अभी, लेकिन नहीं, अगर मैं आपने नहीं चाह रहा किया, था कि दैट्स जी, फाइन, जी, जी, दैट्स मैं चाह फाइन। रहा तो था आप कि उधर जाके ज़रा सेटल हूँ और फ्लैट वगैरह लूँ, का गाड़ी वगैरह, तो उसके बाद करूँ। ठीक है, तो आपने अपने फंड्स वगैरह जो अपना आपके पास अगर जॉइंट अकाउंट है, सिंगल अकाउंट भी है, तो उसमें अगर आप अपने वाइफ का नाम जोड़ लें और वो फंड्स उनके अकाउंट में चलने दें, मैं समझता हूँ कि अब मेरा अंदाजा है, डोंट कोट मी टू एनीबडी ऑन से कि श्योर, बिकॉज आई सेड दिस, श्योर। I think for a wife and child both to accompany you, you should be showing at least 1 year bank statement or a 6 year bank statement showing close to about $20,000 to $25,000 at the least Canadian dollars. अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अच्छा, नहीं इतना नहीं था, 10,000 और प्लस 2,000 पर पर्सन, ऐसे नहीं था वो उसमें? वो एक सरकारी एक वो है, मिनिमम है, मिनिमम मतलब क्योंकि हम्म, आपकी वाइफ के पास जॉब नहीं है, उसके पास और कोई मींस ऑफ सस्टेनेंस नहीं है, सो यू हम्म। नीड मोर सफिशिएंट लिक्विडिटी टू बैक दैट अप, क्योंकि बच्चा भी है आपके पास। ओके, हाँ, ओके। अगर उसके पास अगर जॉब होती, अच्छी जॉब होती, कुछ करंट सैलरी स्लिप्स वगैरह होती अच्छी, तो हम्म। उतना पैसे की जरूरत भी नहीं थी। ओके, सो यू आर सेइंग 20 to 25 शो करना चाहिए। दिस इज माय रिकमेंडेड, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है कहीं पर वेबसाइट के इतना करो तो वीजा मिलेगा, इतना नहीं करो। दिस इज माय जनरल व्हाट आई थिंक इज द सफिशिएंट लिक्विड cash so that all three people can live comfortably. अच्छा सर, मेरे आपसे एक सवाल था, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम जाते हैं तो इंशाल्लाह इनका स्पाउस ओपन वर्क परमिट लग जाएगा, ये लोग ट्रैवल करके आ जाएंगे। तो बेटी का जो है वो तो अभी 2 साल की है, आई थिंक 3 साल की हो जाएगी तो बाद जी, में, तो फिर उसका विजिटर वीज़ा ऑल टाइप वाला लगेगा या स्टडी वीज़ा लगेगा विच इज़ मोर देन 6 मंथ्स वाला? उसका अभी स्टडी वीजा लगना नहीं चाहिए, और क्योंकि अभी स्कूल जाने की एज नहीं है, अभी वो 5 साल की एज के बाद हम स्कूल में एडमिशन होता है वहाँ पर, तो अभी उसका विजिटर परमिट पे ही रहेगी, और विजिटर परमिट इसको इशू कर देंगे, 1 साल का, 2 साल का, हो सकता है 3 साल का भी दे दें, और उसके बाद जब उसका टाइम आएगा, जब 5 साल वाला टाइम आएगा, तो उसका आप एडमिशन करा दें, और फिर आप विद इन कैनेडा विजिटर परमिट से स्टडी परमिट इसका चेंज ऑफ स्टेटस कर अच्छा, सकते हैं। अच्छा सर, वो जो जब हम मेरा स्टडी वीज़ा एक्सपायर होगा एंड आई हैव 3 मंथ्स टू अप्लाई फॉर PGWP, सो या विद इन दैट टाइम आल्सो आई हैव टू अप्लाई फॉर माय वाइफ्स विजिटर वीज़ा विद इन कनाडा? नहीं नहीं नहीं, विजिटर वीजा की जरूरत नहीं है। जब आप स्टडी खत्म करोगे, जब आप पीजी वर्क परमिट अप्लाई करोगे, उसके साथ ही आप अपने वाइफ का भी कर सकते हो इन द सेम एप्लीकेशन। और क्योंकि पीजी वर्क परमिट में क्या होता है कि जब आपको मिलेगा तो आपको जॉब चाहिए, एक नॉक ONB की जॉब होनी चाहिए, आपको पे जो स्टब स्किल जॉब चाहिए। होती है, पे स्टब चाहिए। तो कई लोग, अगर आपके पास जॉब ऑफर वगैरह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना हो कि वाइफ को आप कर दें और वाइफ का रिजेक्ट हो जाए। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो दोनों का इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो पहले अपना आप जॉब ले लें, जॉब आपको पहले से तैयार करनी चाहिए, और जॉब ले लें, उसके बाद जब आपके पास पे स्टब्स हैं, 3 पे स्टब्स भी हैं अगर, तब आप उसके बाद इमीडिएटली वाइफ का भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि विद इन कनाडा वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस चेंज हो जाता है। नहीं, सो इट मींस क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो एक्सपायर नहीं हो जाएगा विद माय स्टडी वीज़ा? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। आपको जो स्टडी परमिट मिलेगा, जो स्टडी परमिट एटलीस्ट 90 डेज प्लस आफ्टर यू ग्रेजुएट, तब मिलेगा। तो आपके पास इनफ ग्रेस टाइम है कि आपको पीजी वर्क परमिट भी अप्लाई करो। और पीजी वर्क परमिट का मतलब ये नहीं कि जब आपको वर्क परमिट मिलेगा तब आप काम करना शुरू करोगे, आप अगले या ग्रेजुएशन डे के अगले दिन से जॉब कर सकते हो। तो अगर आपके पास लेट्स से आपने एक 1.25 महीना, 1.5 महीना भी काम कर लिया, तो इमीडिएटली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर विद इन दैट टाइम, 90 डेज टाइम अगर आपने उसका कर लिया, तो शी विल नेवर बी आउट ऑफ स्टेटस टेक्निकली, एंड शी विल बी रोल ओवर अंडर एम्प्लॉयड स्टेटस। अच्छा, अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट जब हम अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर एक फॉर्म आता है, आई डोंट नो व्हाई, यूज ऑफ फैमिली मेंबर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्हाई हाँ, इज वो दिस उसका शोइंग? उसका उसका पर्पस ये है कि जैसे आप फैमिली मेंबर हो, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास अथॉरिटी है उसकी, कि आप उसकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। If she makes her own GCK account and if she applies on her own, will it show कोई कोई or? कोई 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 चक्कर नहीं, इट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग। शी कैन मेक anybody and everybody can make their own application individually, or they can ask somebody else to do the application for them.
अगर फैमिली मेंबर करते हैं तो वो फॉर्म यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी लॉयर कंसल्टेंट से कराते हो तो फॉर्म नंबर 5476 यूज करते हैं। सर ये कब तक खत्म हो जाएगा 3 डे होटल क्वारंटीन, या कुछ आइडिया है? ये मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अच्छा, नहीं क्योंकि डिबेट चल रही थी लास्ट वीक आई थिंक कि खत्म कर देना चाहिए इसको। आई होप सो। बाकी कंट्री तो कहाँ खत्म कर रहे हैं, यूके कहाँ खत्म कर रही है, और इवन जर्मनी और फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह वगैरह इतनी सारी कंट्रीज हैं वो क्वारंटीन नहीं खत्म कर रहे हैं। तो ये कोविड का मसला है। और आज मेरे खबर आई है कि आज खबर मेरे आई कि इटली से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं करने की जरूरत इटली से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? टू कनाडा, यू डोंट नीड टू नहीं, क्वारंटाइन। वो तो इटालियंस के लिए है ना, आपके लिए नहीं है। जो मुझे इटालियंस हैं जो, हाँ ऑफ कोर्स, तो वो तो ईयू का इंटरनल जो उनकी पॉलिसी है, ईयू कोविड पासपोर्ट जो भी इनका वो है, क्योंकि विद इन दैट एरिया उनका कंटेनमेंट है सारा, तो डेफिनेटली अगर कोई ईयू से, अगर ईयू विद इन जा रहा है तो उनके लिए तो कोई चक्कर नहीं है। और ईयू से जैसे आपने कहा कि टोरंटो जा रहा है, तो वो धीरे धीरे खोल रहे हैं, दे वांट ट्रैवल टू ओपन अप। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज मैं पाकिस्तान अगर फ्लाई करके आऊं तो मेरे को पाकिस्तान वाले भी कहेंगे कि क्वारंटीन आप कर लो पहले लाहौर में। जी जी करना पड़ेगा, ऐसे ही है, सही जी कह रहे हैं। जी। सो अब क्या, किस से लड़ेंगे, किस से कहेंगे? हर एक गवर्नमेंट का मुख्तलिफ एक अपनी पॉलिसी है, सोच है। सो वी हैव टू बी ऑन दैट, इन दैट सिस्टम। सही है। चलें सर, फिर इंशाल्लाह मैं तो दिसंबर में सोच रहा हूँ आने का, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट होंगी क्लासेस मेरी। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब तो इनफ टाइम है, तब तो ट्रैवल बैन वगैरह सब खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। और जी। कोविड वगैरह ठीक हो जाएगा। आप ये बताएं वहाँ पर लाहौर में क्या हालत है आपके, कोविड के क्या सूरत हाल है? लाहौर में बहुत अच्छा है, यहाँ सब वैक्सीन लग रही है सबको, 11 ईयर्स एंड अबव को सबको वैक्सीन लग रही है। मुझे भी एक शॉट लग गया, दूसरा शॉट अच्छा, आफ्टर 28 डेज बाद लगेगा। वहाँ पर लोगों को शॉट जो लग रहे हैं, कौन सी वैक्सीन है, कहाँ की है? साइनोफार्म है और साइनोवैक है, और एक और है। यहाँ पे तो कार्ड भी दे रहे हैं सबको, एक एस्ट्राजेनेका कार्ड भी दे रहे हैं सबको। जी 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 जी। तो लोगों को मतलब लोग मुतमईन है इसे, चाइना की वैक्सीन से? चाइना ने तो ये शायद पैदा किया वायरस और वही दवा दे रहे हैं। लोगों को नहीं इससे परवाह के कौन सी वैक्सीन लग रही है, बस लगाओ कोविड बस की लगाओ, वैक्सीन लगाओ। बस लगाओ, चलो अच्छी बात है, लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए। और क्योंकि जितनी वैक्सीन लगेगी उतना अच्छा है। आपका सर कैसा है, आप इंडिया के अंदर ही हैं अभी? मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं भी फंसा पड़ा हूँ क्योंकि फ्लाइट चल नहीं रही है, और मैं जा नहीं सकता फ्लाइट के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ वहां से कुछ हरी झंडी आए तो मैं फ्लाइट्स लेकर जाऊँ। और बाय टर्की चले जाएं सर, टर्की से जा सकते हैं। नहीं चलो, वहां पर क्वारंटीन है नहीं? आई टर्की आई के डोंट नो अंदर कि आई नॉट श्योर अबाउट टर्की। क्वारंटीन होगा जरूर। जाने को तो मैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पब्लिकली ऑन कि भाई कहाँ से जाऊंगा। एग्जैक्टली। बट श्योर हाँ, श्योर। अब मॉस्को से भी जा सकते हैं लोग, मेक्सिको से भी जा रहे हैं, मे बी समबडी वाज टेलिंग मी अबाउट इजिप्ट, ओमान, कहीं से भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट ऑन ट्रैवल फॉर समबडी लाइक मी, आई कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी कंट्री। द प्रॉब्लम इज के अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो गया और वहां पर कहीं किसी कंट्री में क्वारंटीन करना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी दूसरी कंट्री में क्वारंटीन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल मेरे को कोई सही। जल्दी भी नहीं है। मैं जब आई मीन कनाडा जाना होगा तो मैं शान से कनाडा जाऊंगा, बीच में मेरे को इतनी कोई डेस्परेशन नहीं है कि मेरे को हाँ, आज कोई ही इतनी पहुंचना टेंशन है। नहीं लेने की जरूरत। हाँ, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, आई एम एंजॉयिंग। मैं तो अभी इंडिया में बैठा हूँ और इंडिया में रिलैक्स कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके वहां पर पाकिस्तान में भी दशहरी आम आए होंगे शायद, यहाँ मीठे मीठे आम है जी, बहुत तगड़े। यहाँ पे भी, हाँ, यहाँ पे चौसा अभी नहीं आया, यहाँ पे सिंदड़ी अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा, हमें पता नहीं, ये सिंदरी तो मैं देखा नहीं यहाँ पर। यहाँ हमारे यहाँ तो जो जो यहाँ पर जो फेमस है लखनऊ के मलियाबादी आम है। आप यू कैन सर्च ऑन देम ऑन इंटरनेट। सो आई एम एंजॉयिंग द बेस्ट मैंगोज पॉसिबल। मेरे को ये पता है कि जो कनाडा में जो रहते हैं वो इस तरह का आम खा ही नहीं सकते और ना उनको अवेलेबल है, और वो बिल्कुल सही बात है। इस चीज से महरूम है वो। तो हमेशा हम अच्छा सर, पॉजिटिव देखना। मुझे ये जी। बताया ना आपके, ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट मैं जब लगाऊंगा तो किस चीज़ का ध्यान रखूं? बिकॉज ये तो स्टडी वीज़ा का, चले मैंने रिसर्च कर ली, थोड़ा इसमें हेल्प कर दें, क्या करूं इसके लिए? आपको स्पाउस वीजा में दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। आपके पास जितने ज्यादा लिक्विड कैश पैसे होंगे अपनी बीवी के नाम, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। बाकी आपको सब ठीक है, शादी पुरानी है आपकी, क्लाइंट कोई। इन्फॉर्मेशन में क्या लगाऊं मैं? मैरिज सर्टिफिकेट लगा दूंगा, पिक्चर्स लगा दूंगा, एसओपी बन वो लिख देगी अपनी, उसके अलावा क्या लगाऊं? बच्चे और का बर्थ कुछ है नहीं। सर्टिफिकेट लगा दूंगा। नहीं नहीं, और नहीं नहीं, सिर्फ वाइफ की बात कर रहे हैं। अगर वाइफ को मिलेगा तो बच्चे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फोकस वाइफ पे है, बच्चे पे नहीं है। तो वाइफ के हाँ, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में जो जो उसने कुछ काम किया है नहीं किया उसके बारे में आपको उसका बायोडेटा या सीवी टाइप लगाना है, और तो कुछ उसके बाद लगाने के लिए है नहीं। अच्छा, तो मुझे तो एसओपी इसमें नहीं लिखने ना, या सिर्फ ओनली शी हैज टू राइट इट?
एसओपी की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो एसओपी रिक्वायर्ड इन स्पाउस वीजा फॉर द वाइफ। नहीं स्टिल क्या इंटरव्यू नहीं कुछ भी, क्या क्या जैसे मतलब व्हाई शी वांट्स टू विजिट मी, व्हाई शी वाई वांट्स शी टू कम मुझसे टू। मेरा 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 उनसे निकाह हुआ है, मेरा आदमी है, मैं जाऊंगा उसके, सॉरी मैं जाऊंगी उसके पास रहूंगा, ये और क्या होगा? एक पेज का लिख दूं काफी है या नहीं लिखूं, बिल्कुल ना मैं लिखूं, मैं कुछ भी ना मैं लिखूं? कह रहा हूँ कि जीरो, इसकी इसकी लोड नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एसओपी के जो दांव पेच हैं वो स्टडी वीजा तक ही हैं। वर्क परमिट में और स्पाउस वीजा में कोई एसओपी की मैंने तो आज तक जिंदगी में लगाई नहीं, और मैंने कई 100 एप्लीकेशन करी हैं। आई मस्ट हैव डन नियरली अबाउट 300-400 एप्लीकेशंस। मैंने आज तक किसी स्पाउस वीजा में कोई एसओपी कभी किसी को ना देखा ना लिखा। अच्छा सर, जब हम स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इट आस्क्स यू के इज एनी एडिशनल फैमिली मेंबर्स गोना बी ट्रैवलिंग विद यू, तो वहाँ पे यस करके बच्चे का टीआर भी उसमें लगेगा ना साथ ही? बच्चे बच्चे की एक सेपरेट एप्लीकेशन, सेपरेट फॉर्म भरे जाएंगे, 5257 उसका भरा जाएगा। वो मुझे पता है, लेकिन वो उसी उसी के एप्लीकेशन के अंदर आती है ना, दोनों उसी एक एक ऊपर एक हाँ, नीचे आती है? दैट इज करेक्ट, उसी आईडी में उसी एप्लीकेशन पैकेज में दोनों फॉर्म साथ चलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो ये देखना सर, ये मेरी ये जीसी की है, इधर आपको दिख रहा? हाँ दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है हमारा, हाँ चेक वो आगे आगे दिख रहा है पूरा। हाँ मतलब मेरे को दिख रहा है, आई अंडरस्टैंड कि जो मैसेज आया है, मैं समझ गया, मेरा काम रोज का काम में देखना है मेरे को। आई ट्रस्ट यू कि आपका आ गया, और आपका आपका चेहरा और आपकी आंखें बता रही हैं कि आ गया आपका। तो मुझे क्योंकि लग नहीं रहा था वैसे आएगा सर, मुझे बहुत डाउट था इसके ऊपर। सर जी ऐसा है कि जिसका दाना पानी होता है ना, हम्म। अल्लाह अल्लाह मियाँ उसको खींच लेता है बस किसी न किसी बहाने। एक मैंने कंसल्टेंट से पूछा, इंडियन, ठीक है, वो ऑनलाइन हाँ उससे काउंसलिंग ली, फ्री काउंसलिंग। उसने हाँ मुझे कहा एक तो आपका गैप बहुत है, ऊपर से आपने ऑलरेडी मार्केटिंग पढ़ी हुई है बैचलर में, और आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो इट कैन बी प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी की वजह से आपको रिजेक्ट कर दूं। तो मैंने कहा सर जी पहली बात तो ये है, देखिए पहली बात तो है, मैं किसी कंसल्टेंट के बारे में, लॉयर के बारे में इस फोरम में बोलना नहीं चाहता, ना लेकिन बोलें। लेकिन जितने डॉक्टर हैं, हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी सोच है कि भी बीमारी कैसे ठीक होगी। तो हर एक कंसल्टेंट का अपना व्यू पॉइंट है, हर एक कंसल्टेंट का अपना एक सोच है, हर एक का अपना एक कुछ नजरिया है और जजमेंट है। तो जैसा एक्सपीरियंस उसको हुआ है उसके हिसाब से वो अपनी अपनी राय दे रहा है। बाकी इंग्लिश में एक वो है, एक्सप्रेशन है, आपने सुना होगा, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। जब आप उसको बिल्कुल। पुडिंग को जब खाओगे, जब खीर मीठी होगी, अच्छी होगी, जायके वाली होगी, तब पता है कि खीर अच्छी बनी है। बार बार उसको रेसिपी के बारे में डिस्कस करे जाए, इट डज नॉट मैटर, जब खीर बन जाएगी तो दुनिया को पता चलेगा इनके घर में खीर बनी है। तो एग्जैक्टली। किसी किसी कंसल्टेंट ने जो फ्री काउंसलिंग करी फलाना, जहां तक फ्री का और पेड का सवाल है, आपने भी मेरे को पैसे दिए थे मेरे ख्याल आज से 2 साल पहले शायद कंसल्टेशन के लिए, और आपने मेरे को टू याद हंड्रेड किया। समथिंग। हाँ उस जमाने में 220 हुआ करते थे। तो आपने आपने मेरे को पैसे देने के बाद भी आपने मेरे को याद किया और आपने मेरे को दोबारा कॉल किया, आपका शुक्रिया। लेकिन आपका जो शुक्रिया। लोग फ्री करते हैं, फ्री करने से भी ऐसा नहीं कि फ्री करने से क्योंकि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री करते हैं तो फिर भी उनके उनके शायद फिर भी काम काम उल्टे पड़ रहे हैं, कि जिसने कहा कि वीजा नहीं लगेगा तो आप तो वीजा लेकर बैठे हो। तो अब वो एग्जैक्टली। फ्री, अब फ्री को क्या चाटेंगे हम, फ्री है कि पैसे वाली है। लेकिन पीपल डोंट माइंड पेइंग मनी फॉर समथिंग, कि उनका एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको मुतमीन होना चाहिए कि भी हाँ हमें जो जो हमें सवाल का जवाब चाहिए वो मिल रहा है, मेरी सेटिस्फेक्शन हो रही है, दैट्स ऑल वी केयर। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से ये नहीं बोलते डॉक्टर साहब मेरे को गारंटी दो कि इस दवाई से आप मेरे को ठीक हो जाओगे। लेकिन हम फिर भी डॉक्टर को कंसल्टेशन फीस देते हैं कि भाई डॉक्टर साहब बिल्कुल। अपनी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से बताएं हमारी बीमारी क्या है, कैसे करेंगे। अगर बीमारी काम नहीं उसका दो से ठीक नहीं हुई उस मेडिसिन से, तो हम क्या डॉक्टर पे जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने पैसे ले लिए कंसल्टेशन फीस, मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हुई? इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज डॉक्टर ने पढ़ाई करी, एक्सपीरियंस है, उसको भी अपनी रोजी रोटी चलानी, जैसे आप नौकरी कर रहे हो उसको भी अपना वो करना है। सो दैट इज व्हाट इट इज। बट दुनिया दुनिया में तरह तरह की सोच है, पीपल कैन पिक एंड चूज, इट्स अ वाइड वर्ल्ड एंड देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड कंसल्टेंट। कनाडा में, सिर्फ कनाडा में कम से कम 3 से 4 हजार इमिग्रेशन लॉयर्स हैं जो फुल टाइम इमिग्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, और करीब सेम नंबर ऑफ करीब 4 हजार लाइसेंस कंसल्टेंट हैं। तो 8-9 हजार लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं जो इमिग्रेशन को प्रैक्टिस करते हैं, और हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक का अपना अपना फोकस है। सो अच्छा वी सर, कैन नॉट दो से चीज़ें वी कैन नॉट मुझे से कि दो हमारा क्या चीज़ें है। हाँ पूछनी बताएं। है। जी एक तो कि मुझे आई थिंक पिक्चर्स नहीं लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पुरानी मैरिज है, तो यू थिंक लगानी पड़ेगी पिक्चर्स या सर सेफ जी साइड पे?
नहीं, जरूरी नहीं है। आप आपके पास है तो लगा दें, निकाह की लगाना है लगा दें, आपको कोई जरूरी ना लगाएंगे तो भी चलेगा। अच्छा, और दूसरी चीज़, आप किधर एडमंटन में होते हैं ना आप? जी अच्छा, अगर आपको थैंक यू करने उधर आना हो तो कैसे कैसे मुलाकात सर होगी? जी, आप आपने आपने कह दिया, मैंने थैंक यू कबूल कर लिया। बाकी आप मैनिटोबा जा रहे हैं, वहां से मैनिटोबा से फ्लाइट एडमिंटन की करीब करीब 1.5 घंटे की या 2 घंटे की होनी चाहिए, करीब करीब। तो आप मैं कभी भी, ड्राइव करके आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ ड्राइव करके आए, कोई बात नहीं। मैं तो कभी ड्राइव करके गया नहीं हूँ। आप सोचेंगे करीब करीब मेरे ख्याल 800-900 किलोमीटर होना चाहिए। दिस इज माई आइडिया, आई हैव नेवर ड्रिवन दैट बिकॉज फार। इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ होल्ड ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि अगर आपसे मिलना हो किस तरह आपको कांटेक्ट करूं, इसी सर तरह आप आए, कांटेक्ट। सर आप आए जरूर। बहुत सारे क्लाइंट्स और मेरे क्लाइंट्स इस बात को, मेरी बात को वो सुन रहे होंगे और वो देखेंगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स से मेरे को वादा किया मैं आऊंगा आऊंगा, लेकिन कोई आ नहीं पाया, क्योंकि वो फिर उनकी मसरूफियत हो गई वहां जाते। और दाल रोटी का मसला है, फिर काम है, ये है, पैसा है, नौकरी है वगैरह, मतलब उनको टाइम नहीं मिला। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, आप जरूर आए, यू आर मोस्ट वेलकम। और जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ काफ़ी सारी पाकिस्तानी फैमिलीज भी हैं, मेरे कुछ नेबर्स भी हैं, मेरे कुछ को वर्कर्स भी हैं, जो देवर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन कराची एंड लाहौर। सो आप आए, एडमिंटन में बहुत सारी कम्युनिटी है, वैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत सारी, आई एम श्योर प्रीटी मच इन एवरी एवरी यस, एवरी सिटी। सो आप आए, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड कभी भी आप आए, आप फ़ोन करके आए। चले, मैं आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगा। जी जी, थैंक यू, थैंक यू सो कंग्रेचुलेशन। मच फॉर योर कंसल्टेशन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर। बाय बाय।